जय हिंद साथियों, हम मिस्टर इंडियन आर के स्वागत करते हैं आपका राममान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जी हमारे उत्तर प्रदेश का जो मतलब इतिहास है उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। और दोस्तों इसके 4 से 5 पार्ट हो चुके हैं। तो आज उसी को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और जी हमारा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ भी है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता चल गया होगा आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश का इतिहास। क्लियर। तो आज हम चर्चा करेंगे गुप्त वंश। क्लियर दोस्तों, सारी चीजें आपको समझनी है। देखिए गुप्त वंश, जैसा कि दोस्तों आपको पता है दोस्तों, गुप्त वंश ने उत्तर प्रदेश को अधिक मतलब माना था, मतलब दोस्तों अधिक वरीयता दी थी। क्लियर। सबसे ज्यादा जो प्रभावित थे वो उत्तर प्रदेश से थे। क्लियर दोस्तों। तो इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी, उत्तर प्रदेश का एक जिला है कौशाम्बी, उसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। क्लियर। कि राजधानी क्या थी, उत्तर प्रदेश की जिला था कौशाम्बी, उसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। क्लियर दोस्तों। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो श्रीगुप्त माने जाते हैं। क्लियर दोस्तों, सारी बात सुनना अभी। इसके जो संस्थापक है मतलब संस्थापक माना जाता है लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं है, तो संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। इसके बाद जो आए थे वो घटोत्कच आए थे। कौन? घटोत्कच आया था, तो वो भी मतलब इसका संस्थापक माना जाता है। लेकिन दोस्तों दोनों ने क्या किया था, सामंत के रूप में शासन किया था। सामंत के रूप में मतलब इन्होंने मतलब अपना साम्राज्य नहीं बनाया था, ओनली ये सामंती के रूप में जिन्होंने शासक किया था। लेकिन वास्तविक जो शासक था, क्या वास्तविक इसका जो संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। क्या? चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये काफी मोस्ट स्टार लगा लेना, पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर। ये वास्तविक संस्थापक था और इसका जो विवाह हुआ था वो लिच्छवी राजकुमारी थी। कौन? कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। क्लियर। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। क्लियर। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। क्लियर। इनके बारे में दोस्तों हमको खाली उत्तर प्रदेश के लिहाज से पढ़ना है, वरना जब हम संपूर्ण चर्चा करेंगे वो हिस्ट्री में चर्चा करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद जो शासक आता है वो समुद्रगुप्त आता है। कौन? समुद्रगुप्त इसका शासक बनता है अगला। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है समुद्रगुप्त काफ़ी शौर्यवान और वीर था। तो दोस्तों इसकी वीरता को देखकर इतिहासकार थे B.S. स्मिथ। कौन थे? B.S. स्मिथ इतिहासकार थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की तुलना किससे की थी? नेपोलियन से की थी। क्लियर। नेपोलियन से इसकी तुलना की थी। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, समुद्रगुप्त की जो विजय अभियान है उनकी जानकारी प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख से मिलती है, और इसकी जो चर्चा हमने पिछली वीडियो में भी की थी। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान की जानकारी है वो प्रयाग प्रस्तुति से मिलती है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण देखिए चीजें समझिए। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। क्या? यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन पहले क्या आया था। देखिए समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था रामगुप्त। क्लियर। रामगुप्त को लेकर दोस्तों पहले मतलब काफी विवाद था, मतलब कुछ इतिहासकार थे तो वो मानते थे कि मतलब समुद्रगुप्त के बाद जो शासक आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय आया था। लेकिन बीच में जो आधुनिक जो मतलब पुराण थे, जानकारी थी, ग्रंथ वगैरह, तो उसके हिसाब से फिर कौन मतलब आया था, समुद्रगुप्त के बाद जो मतलब उसके 2 बेटा थे, तो रामगुप्त उसका बड़ा बेटा था जो कि शासक बनता है। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे समझिए, देखिए रामगुप्त उसका बड़ा बेटा था, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अयोग्य था। क्या? ये अयोग्य था, मतलब ये मतलब लड़ाई झगड़ा इसको कुछ नहीं, मतलब ये अयोग्यता से भरपूर था। इसका विवाह किससे हुआ था? ध्रुव देवी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। इसका विवाह किससे हुआ था? ध्रुव देवी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ध्रुव देवी दोस्तों जो क्या थी, ये इससे ना खुश थी, मतलब ये मतलब इसको मतलब पसंद नहीं करती थी। ये ध्रुव देवी जो बनना चाहती थी वो DM SDM बनना चाहती थी। क्लियर। DM या SDM बनना चाहती थी, लेकिन ध्रुव देवी इसको पसंद नहीं करती क्योंकि जे इसको बनाना नहीं चाहता था। अब देखिए यहाँ पर DM SDM जे नहीं जो आज के हैं, DM SDM हिस्ट्री के लिहाज से दूसरा है। इसकी जानकारी हम हिस्ट्री में बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। क्लियर। तो दोस्तों जे इसको पसंद नहीं करती थी, तो फिर जे क्या हुआ था, समुद्रगुप्त का दूसरा बेटा था, यानी रामगुप्त का भाई कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों फिर जे जाती है कहाँ, चंद्रगुप्त को देखती है, मानी हमको तो DM SDM बनना है, अब हमको तो कैसे भी बनाओ। तो जे इसने क्या किया, जे चंद्रगुप्त द्वितीय के पास जाती है और उससे
टाका फिट कर लेती है, यानी कि ईलू ईलू वहीं पे हो जाती है। वहीं पर इनकी कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे, ऐसे मतलब गाने इनके चालू हो गए। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इससे वादा किया था कि मैं तुमको डीएम भी बनाऊंगा या एसडीएम बनाऊंगा, जे इससे चालू होगी। अब इसी बीच क्या होता है भाई साहब, शक राजा था, कौन सा, शक शासक था, शक शासक। तो दोस्तों शक शासक था और उसने क्या किया था, उसने गुप्त वंश पर आक्रमण कर दिया और उसका नाम क्या था, शकराज। क्लियर, शक शासक था और शकराज ने गुप्त वंश पर आक्रमण कर दिया और रामगुप्त इसमें क्या होता है, पराजित होता है, रामगुप्त इसमें हार जाता है। तो दोस्तों जे फिर रामगुप्त से शकराज एक संधि करता है और उसमें कुछ शर्त रखता है, जे ध्रुव देवी की शर्त रखता है कि तुमको जो है ध्रुव देवी हमको सौंपनी है। तो दोस्तों अब क्या होता है, रामगुप्त इसमें मान जाता है, पर दोस्तों जे कहता है वानी की ठीक है मैं आपको कर दूंगा, लेकिन रामगुप्त को पता था कि ध्रुव देवी इसको धोखा दे रही, उसको डीएम एसडीएम बनना, छोटे तो हमारे भाई छोटे से चल रहा है। तो इसने बोला, इसने मतलब शकराज से किया कि ठीक है हम कर तो देंगे, लेकिन ध्यान रखना वो डीएम एसडीएम बनने की कह रही है। हाँ, अब शकराज ने कहा वो तो हम देख लेंगे, हम डीएम बनाएंगे, एसडीएम तुम खाली मान जाओ। तो जे मान गया। अब साहब होता क्या है, ध्रुव देवी को पता चली कि ऐसे ऐसे मुझे माँ भेज रहे हैं। अब वो तो भाई साहब रोने लगी, मैया मैं तो लट गई रे, अब मैं डीएम एसडीएम कैसे बनूंगी रे। तो वो ऐसे रोने लगी। अब जो क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय सुन लेता है। चंद्रगुप्त द्वितीय मानी जे कैसे रो रही है भाई, क्या चक्कर है। तो जे गए, जे हमारे द्वितीय में जे महाराज जी, अब जे ध्रुव जीवित वाणी क्या बात है, तो जे बताती है ऐसे ऐसे, और वो तो हमें माँ भेज रहा है, और जे चक्कर है वाणी की ऐसे ऐसे, वो शकराज है और उसने आक्रमण कर दिया है और उसने हमारी मांग की है, अब हम डीएम एसडीएम कैसे बनेंगे। फिर से बता रहे हैं डीएम एसडीएम का मतलब यहाँ जे वाले डीएम एसडीएम नहीं है, हिस्ट्री में दूसरा एसडीएम डीएम है, ठीक है। इसकी हम पूरी फुल फॉर्म कब बताएंगे, जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्लियर, तब तक के लिए वेट करना। क्लियर, फिर बता रहे हैं डीएम एसडीएम का अलग है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय कहता है, ध्रुव देवी जी एक बात बताओ, तुमको ये बात बताई किसने डीएम एसडीएम बनना, तुम्हारे माइंड में आया कहाँ से। तो इसने की माइंड, इसने वीडियो वगैरह देख ली होगी कि हमारे टीचर हैं जो मतलब ज्ञानी बनते हैं, उन्होंने बता दिया कि डीएम एसडीएम बनते हैं तो मतलब कमजोर आदमी हो स्त्री उसको छोड़ देती है और जो चाहो वो करो, एक के बाद एक। तो बने अच्छा, अब चंद्रगुप्त द्वितीय, तो भाई साहब उसने हमारा पेज फॉलो कर रखा था, वो तो हमसे जुड़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय माने। अच्छा, तो ये चक्कर है वानी की जी हमारे करवा भाई। इसने क्या किया वानी की, चंद्रगुप्त वानी ध्रुव देवी से कहीं ऐसा है हम तुमको सीधे राष्ट्रपति बनाएंगे, राष्ट्रपति, और हम बनेंगे प्रधानमंत्री। अब ध्रुव देवी कहे जे कौन सी पोस्ट है, कोई नई पोस्ट है, अरे जी तो सबसे बड़ी पोस्ट है बानी की, हम तुमको राष्ट्रपति बनाएंगे और हम बनेंगे प्रधानमंत्री। बानी की ठीक है। अब ध्रुव देवी, बाबू फिर तो ठीक है बाबू, मैं तो राष्ट्रपति बनूंगी। अब जो मन में बोला अरे तो भैया ये मरवा देगी, बाबू बाबू कह के नहीं है। अब दोस्तों क्या होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी का भेष बदल के और कपड़ा पहन के जाता है, साड़ी पहन के यार भाई साहब न्यो करके और न्यो दो बार गिरा के नहीं है, और एकदम जाता है। बानी की ठीक है, बानी की एप्पल से थुतरे का बन गया मैं, और जाता है। दोस्तों जे क्या करता है, शकराज का जो शिविर था उसमें भेष बदल कर जाता है और शकराज की हत्या कर देता है। क्लियर। उसके बाद दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो फिर राजा बनता है और उसका जो विवाह होता है फिर वो किससे हो जाता है, ध्रुव देवी से इसका विवाह हो जाता है। क्लियर। तो खुद ये प्रधानमंत्री बनता है और राष्ट्रपति किसको बना देता है, ध्रुव देवी को। उसको पता है कि खाली नाम मात्र का राष्ट्रपति, क्योंकि उसने हमारा पेज फॉलो कर रखा था, तो पता है उसको खाली नाम मात्र का काम है। तो दोस्तों उसके बाद कौन बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है। क्लियर। अब जैसे कि इसने भेष बदल के ध्रुव की मतलब ध्रुव देवी का भेष बदला और शक शासक ने शक वंश का इसने दी एंड कर दिया था। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अगर आप पूछेंगे कि जी मतलब प्रूफ क्या है कि मतलब जो रामगुप्त की हत्या की थी और ध्रुव देवी से विवाह किया था, तो दोस्तों आपको पता होगा विशाखा दत्त की एक काफी फेमस पुस्तक है जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। क्लियर। जो कि एग्जाम में बार बार काफी पूछता है कि बताइए ये जी मतलब देवी चंद्रगुप्तम क्या है, देवी चंद्रगुप्तम किसकी पुस्तक है। तो आपको ध्यान रखना है जो किसकी पुस्तक है,
विशाखा दत्त की। क्लियर, काफ़ी मोस्ट पुस्तक है। क्लियर, इसमें इसकी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। क्लियर, विक्रमादित्य की उपाधि धारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। क्लियर, नेक्स्ट, संस्कृत के 9 विद्वान कहाँ पर रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। क्लियर, नेक्स्ट, चीन यात्री जो कि बौद्ध विद्वान था, क्या बुद्ध धर्म का जो कि मानने वाला था, कौन था? फाहान। फाहान कौन था? चीनी यात्री था, वो भी भारत इसी के काल में आया था। क्लियर, पूछता है कि बताइए चीनी यात्री फाहान किसके काल में आया था? तो आपको ध्यान रखना है गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसके काल में आया था। क्लियर, नेक्स्ट दोस्तों, आपको ध्यान रखना है अगर हम चंद्रगुप्त यानी गुप्त वंश को पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में फुल पढ़ेंगे, या हमको उत्तर प्रदेश के लिहाज से पढ़ना है। क्लियर, तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो शासक आता है वो कुमारगुप्त आता है। क्या? कुमारगुप्त आता है, और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आता है। क्लियर, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त आता है, इसने काफ़ी कार्य किए थे, हिस्ट्री में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो शासक आता है स्कंदगुप्त आता है। क्लियर, इसका जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त है। क्लियर, जो आपको ध्यान रखना है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? लास्ट, यानी कि लास्ट विष्णुगुप्त। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख क्या है? भानुगुप्त का है। क्लियर, आपको ध्यान रखना है भानुगुप्त का है एरड़ अभिलेख। क्लियर, एरड़। क्लियर, एरड़ अभिलेख। तो भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? सती प्रथा की। क्लियर, जो एग्जाम में पूछता है बार बार कि बताइए सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से। क्लियर दोस्तों, जो आपको ध्यान रखनी है गुप्त वंश से। क्लियर, नेक्स्ट, अगर दोस्तों प्रयागराज से चर्चा करें, यहाँ से जैसे कि हमको जानकारी मिली थी कि जो मां समुद्रगुप्त था उसके विजय अभियान की जानकारी प्रयाग परिस्थिति से मिलती है। क्लियर, तो दोस्तों प्रयाग से हमें 2 अभिलेख मिलते हैं, जैसे कि एक अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का है। क्लियर, दूसरा जो अभिलेख है वो किसका है? कुमारगुप्त का है। क्लियर, मैं सर्वाधिक अभिलेख जो मिले हैं मैं कुमारगुप्त के हैं, और जो कि गुप्त काल के हैं। क्लियर, गुप्त काल के हैं, और जो सर्वाधिक मिले हैं किसके? कुमारगुप्त के। तो आपको ध्यान रखना है प्रयागराज में अभिलेख स्कंदगुप्त का है, और एक किसका है? कुमारगुप्त का, और एक जो मतलब प्रयाग परिस्थिति है अभिलेख है जो समुद्रगुप्त है। क्लियर दोस्तों, तो ये था हमारा गुप्त वंश उत्तर प्रदेश के लिहाज से संपूर्ण चर्चा जो होगी हिस्ट्री में। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी हम उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम करते मिलते हैं ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।